एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई नो आप सब बहुत अच्छे हैं। हमारा पुराना साल ख़त्म हो रहा है, नया साल आ रहा है एंड मैं प्रे करती हूँ दिल से कि आपका ये नया साल बहुत 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 अच्छा जाए। जिनकी कोई भी प्रॉब्लम हो वो सॉल्व हो जाए। एक्चुअली ये नया साल मेस्मराइजिंग होने वाला है। ये एक स्पॉइलर अलर्ट है आप सबके लिए। क्यों, किस लिए जानने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट गेट कनेक्टेड टू गॉड एंड ही इज़ गोइंग टू सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स. I promise, if you actually get connected to him, he is going to solve all your problems. तो लास्ट वीडियो में जैसे मैंने बोला था कि जो एनर्जी है वो हमारा पहचान है, हम एनर्जी हैं और हम किस तरह से अपनी एनर्जी को पॉजिटिव बनाए रख सकते हैं। क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो एक्चुअली हमें अंदर से खोखला बना देती है। तो मैंने बोला था इन्फॉर्मेशन के बारे में कि कैसे हम अपनी एनर्जी को पॉजिटिव बना के रखें एंड किस तरह से ये इन्फॉर्मेशन हमें अंदर से वीक बनाता है, हमारी एनर्जी को नेगेटिव बनाता है। और जब टाइम आता है तब हमको एक्चुअली में वो स्ट्रेंथ और वो विल पावर नहीं होता सिचुएशन को फेस करने का। एंड क्यों? तो अगर आपका कोई भी डाउट हो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में पूछिएगा, मैं फिर से क्लियर करूँगी। आज मैं बात करूँगी खाना, किस तरह से खाना आपकी एनर्जी को डाउन करता है, नेगेटिव करता है, आपको अंदर से वीक करता है। एग्जैक्टली खाना, जी हाँ, ये बहुत लोगों को पता होगा। ये ऑलमोस्ट सबको पता होगा कि अच्छा खाओ, स्वस्थ रहो। सिर्फ स्वस्थ शरीर से नहीं, मेंटली अंदर से एनर्जेटिक लेवल में रहना, एनर्जी लेवल में बीइंग एनर्जेटिक रहना बहुत ज़रूरी है। और जब जब कभी भी आप कुछ पटांग खा लेते हो या फिर कुछ उल्टा पुल्टा खा लेते हो, उल्टा पुल्टा से मतलब आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या बोल रही हूँ। ऑयली, ग्रीजी, जंक, फास्ट फूड ज़्यादा खा लेना या फिर ऐसा कुछ खा लेना जो कि लाइक हाँ वही ओवर ईटिंग करना एंड या तो बॉडी को स्टाव करना ज़रूरत से ज़्यादा, ये सब चीज़ हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है और हमारी एनर्जी को डाउन करता है। खैर, फास्टिंग का एक अलग ही वे होता है, अलग ही बेनिफिट होता है। उसके बारे में एक और वीडियो में बनाऊंगी, शॉर्ट वीडियो में बनाऊंगी। लेकिन मैं आज ये बोलने वाली हूँ कि किस तरह से खाना जो आप खा रहे हो उसके थ्रू आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव बना सकते हो। और डेफिनेटली ये मान के चलिए कि मैं किसी बुक से पढ़ के या फिर किसी से सुन के, अब ऑफ कोर्स मैंने बहुत सारे वीडियो सुने हैं, पढ़ा भी है बुक में, लेकिन ये जो मैं अपने ऊपर अप्लाई की हूँ मैं आपको बता रही हूँ। एंड ट्रस्ट मी, मुझे जो बेनिफिट मिला है मैं वो आपको शेयर करूँगी कि मैंने अपने लाइफ में खाने को कैसे चेंज किया, जिससे क्या बदलाव मेरी लाइफ में आए। ज़रूरी है कि वो इन्फॉर्मेशन हो, वो खाना हो या फिर वो ऐसी कोई भी चीज़ हो, आपको कैसे करना है, कितना करना है और क्यों करना है। खाना कैसे खाना है, कितना खाना है और क्यों खाना है, ये क्वेश्चन अगर आपने आप से आप पूछोगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली वो आंसर मिलेगा एंड आपके पास ही सॉल्यूशन होगा। तो चलिए मेरे लाइफ में चलते हैं। मैं एक पहली बात तो आ जाता है नॉन वेजिटेरियंस पे। ये बहुत ही बड़ा एक आर्ग्यूमेंट का हिस्सा है आज, लाइक बहुत शुरू से। जब मैं नॉन वेजिटेरियन थी, कोई मुझे बोलता था वेजिटेरियन खाना खाने के लिए, या फिर ऐसा कभी कोई होता था कि कोई बोलता था बेटा आज ये ओकेजन है, नॉन वेज मत खाओ, तो मैं भी बगावत पे उतर आती थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर मुझे फील होगा तो मैं नहीं खाऊंगी। एंड ऐसा ये भी एक इट्स अ फैक्ट कि ऐसा कोई दिन नहीं होता कि आप ये खाओ नहीं खाओ। अलग लेवल का वो फेथ होता है, लोग अपने फेथ दूसरों के ऊपर पुट करते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन हमारे पुराणों में, वेदों में, ऋषि मुनियों ने जो बोला है कि जो नॉन वेज खाना होता है वो एक्चुअली बॉडी को कैसे इम्पैक्ट करता है, तब तक मुझे नहीं पता था, जब तक मैंने ये एक्चुअली रियलाइज़ नहीं किया। धीरे धीरे मैं ये बोलूँगी यहाँ पे कैसे गॉड ने मुझे हेल्प किया, क्योंकि शुरू में जब भी होता था कि कोई मुझे बोलता था कि वेजिटेरियन खाओ, या तो आज वेजिटेरियन खाओ, या तो आज संक्रांति है, या तो ये है, या तो वो है, तो मुझे थोड़ा चिढ़ आता, मुझे गुस्सा आता, मुझे लगता था ये मेरे खाने का पैटर्न है, कोई क्यों बदलना चाहता है। तब मुझे पता नहीं था, इनफैक्ट उन लोगों को भी पता नहीं होगा कि क्यों नहीं खाना चाहिए नॉन वेज। वो तो अपने फेथ के हिसाब से चलते हैं, इन लोगों को बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैंने गॉड से हमेशा ये बोला कि नॉन वेज, ऑफ कोर्स मुझे पता है कि किसी जानवर को मार के खाना इज़ नॉट राइट, लेकिन हम इतने यूज टू हैं, हमारा माइंड इतना प्रोग्राम्ड है कि हम इसे एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। हमको लगता है जो ईटेबल है हम वो खाएंगे। एंड
कुछ सही गलत नहीं होता, बहुत सारे ऐसे बिलीव्स हो जाएं, कुछ सही गलत नहीं होता, भगवान हर चीज़ को माफ़ करते हैं। एंड जो हम खा सकते हैं हम खाएंगे। वो जानवर हैं, उनका अवेयरनेस उतना ज़्यादा नहीं है, दे डोंट फील द पेन, सो वी कैन ईट देम। एंड वो फूड चेन में नीचे आते हैं। ऐसे बहुत सारे बातें हैं जो लोग खाते हैं, जो लोग बिलीव करते हैं कि हाँ हम खा सकते हैं, वो बोलते हैं। एंड इट्स ओके, जब तक आप, मैं बोली, जब तक वक्त नहीं आता, जब तक आपकी अवेयरनेस, यू अवेयर नहीं होते आप, तब तक आप बहुत सारे पॉइंट्स ढूंढते हैं। एंड माइंड में ये फिड होके है कि ये करना है, और इस ये करने के पीछे क्या रीज़न है वो भी दिमाग में एकदम स्ट्रांगली, एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है हमारे दिमाग का, जो हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, और वो वक्त के साथ जाता है। इसलिए मैं हमेशा आपको बोली हूँ कि अगर आपको दिल से कुछ करने की इच्छा है एंड आप करना चाहते हैं लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं, तो वो भगवान पे छोड़ दीजिए, वक्त आएगा वो अपने आपको हेल्प करेंगे। एंड देन एक दिन ये हुआ कि धीरे धीरे मुझे अच्छा नहीं लगा नॉनवेज खाना, एंड मैंने नॉनवेज छोड़ दिया। एक दिन आया, नॉनवेज छोड़ दिया। आज को मिला के शायद 3 साल हो गए, मैं 3 साल नहीं, 2.5 साल हो गए मैं नॉनवेज को छुई तक नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे को नॉनवेज से कोई दिक्कत है, या फिर ऐसे होते हैं ना लोग नाक उठाते हैं। मैं पकाती हूँ नॉनवेज एंड, लेकिन मैं खाती नहीं हूँ। मेरे मन में वो लालच नहीं आता, मेरे मन में घृणा भी नहीं आती। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी, जो चेंज मेरे अंदर हुआ, ये एनर्जी वाली बात हुई है, तो मैं यहाँ आके पॉइंट पे बात करूँगी। जब मैंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया, तब धीरे धीरे मेरे अंदर ये बदलाव अचानक नहीं आया, मेरे अंदर धीरे धीरे चेंज आया। मैंने नॉनवेज खाना जब छोड़ दिया, तो धीरे धीरे जो मेरी शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। अभी तक वो 100% नहीं गई है, मुझे बहुत जगह पे गुस्सा आ जाता है, लेकिन मैंने कॉन्शियसली सोचना शुरू कर दिया। ऑफकोर्स मेरा मेडिटेशन लाइफ, प्रेयर लाइफ इन्वॉल्व है, लेकिन खाना जो डायरेक्ट आपके बॉडी में जाता है, आपके ब्लड में जाता है, एंड वो आपको डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है, वो बहुत हेल्प किया। एंड जैसे जैसे सिचुएशंस आए, मेरे सिचुएशंस को टैकल करने का कैपेसिटी मेरे में आया। मैं अंदर से जो सिचुएशन मुझे हिला के रख देता था, वो सिचुएशन में मैं धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगी, मैं अंदर से स्ट्रांग होने लगी। और मैंने फील किया ये चीज़। मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो 100% खाने के लिए हुआ, लेकिन डेफिनेटली 50% वो खाना बदलने के बाद मेरे अंदर चेंज आने लगा, धीरे धीरे चेंज आने लगा। एंड होता ना, जब आप एक कदम लेते हो किसी भी अच्छे काम के लिए, भगवान 100 कदम तक आपको हाथ पकड़ के खींच लेते हैं। तो गॉड के साथ मेरा रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हुआ। मुझे लगा कि हाँ, एक्चुअली गॉड इज़ विथ मी, बिकॉज मुझे नॉनवेज छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई गिल्ट नहीं हुआ, बाद में कोई क्रेविंग नहीं आई। इट्स काइंड ऑफ वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी कि जो इंसान को नॉनवेज इतना पसंद था, वो इंसान नॉनवेज छोड़ने के बाद, और वो नॉनवेज छोड़ना ऑल ऑफ अ सडन हुआ। ऐसा नहीं है कि मैं धीरे धीरे पहले 2 महीना नहीं खाई फिर खाई, ऐसा नहीं है। ऑल ऑफ अ सडन हुआ, मैंने छोड़ा। वन फाइन डे आई डिसाइडेड, नहीं मुझे नहीं अच्छा लग रहा है और मैं नहीं खाऊंगी, तो मैंने नॉनवेज छोड़ दिया। एंड उसके बाद मुझे कोई क्रेविंग ही नहीं हुई कभी। अपने सामने अच्छे से अच्छा नॉनवेज डिश देखकर भी कोई क्रेविंग नहीं हुआ। सो गॉड हेल्प मी, बिकॉज मैंने एक बहुत ही पॉजिटिव डिसीजन अपने लिए लिया था। अब मैं बताऊंगी कि एनर्जेटिक लेवल में कैसे ये होता है, जो मैंने पढ़ा है, फील किया है। जब आप नॉनवेज नहीं खाते हो, जब आप वेजिटेरियन डाइट पे आ जाते हो, तो आंतरिक लेवल पे ना आपको एक स्ट्रेंथ मिलना शुरू हो जाता है। मतलब जो स्ट्रेंथ आपको लगता है, मेरे में क्या होता था, जब नॉनवेज खाती थी तो बहुत हेवीनेस रहता था, छोटी छोटी चीज़ों पे गुस्सा आता था, जो बात मैं कंट्रोल कर सकती हूँ मैं नहीं कर पाती थी, डिसीजन लेना इजी नहीं रहता था। होता क्या है, देखिए, एनर्जी इज़ एवरीवेयर। मैंने जैसे कहा, एनर्जी नहीं ख़त्म होता। एनर्जी के अलग अलग फॉर्म हैं, पॉजिटिव फॉर्म है, नेगेटिव फॉर्म है। जब एक जानवर को आप मारते हो, आप जितना भी बोलो वो अवेकन नहीं है, लेकिन डर उसे भी लगता है, घबराहट उसे भी होती है, फीलिंग्स उसके अंदर भी है, इमोशन उसके अंदर भी आता है। और याद रखिए, एनर्जी कहीं नहीं जाती, एक जगह से ख़त्म नहीं होती। एक जगह से दूसरी जगह पे चली जाएगी लेकिन ख़त्म नहीं होगी। एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, एनर्जी ट्रैवल करती है, लेकिन ख़त्म नहीं होती। तो जब एक जानवर को आप मारते हो, तो उसके अंदर भय, उसके अंदर पेन उन्हें भी होता है ना, वो क्रिएट होता है। वो क्या है, दैट्स एन एनर्जी, दैट्स नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होता है। एंड देन आपको लगता है हम ले आए उसको, कुक कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो कुक करने से उसके अंदर के
जो फिजिकल बैक्टीरिया होता है वो सब हो सकता है ख़त्म हो जाए, लेकिन वो जो एनर्जी है उसी में ही रहता है, एनर्जी कहीं नहीं जाता है। और ये ट्रूथ है, इट्स साइंस। तो जब आप उसे कंज्यूम करते हो, वही नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर भी जाता है। वो भय, वो डर, वो पेन का जो एनर्जी है वो आपके अंदर जाता है। अब आप बचपन से धीरे 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 खाते आ रहे हो, खाते आ रहे हो। आप सोच के देखिए आप कितनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर इकट्ठा कर रहे हो। एंड ये धीरे धीरे आपको वीक करता है। कैसे वीक करता है मैंने आपको बताया। आपको लग रहा होगा वीक का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ऑफ कोर्स हम बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं, फिजिकली भी वीक हो जाते हैं, लेकिन मेंटली हम बहुत पहले से वीक होना शुरू कर देते हैं जब हम ये खाना शुरू करते हैं। इसीलिए आप अब देखिए जो लोग स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हैं, अवेकन होना शुरू होते हैं, या फिर आप देखो जो गुरु हैं या फिर जो पूजा पाठ करते हैं, भगवान पे भरोसा रखते हैं, या फिर थोड़ा इंक्लाइंड ज़्यादा होते हैं भगवान की तरफ या फिर स्पिरिचुअल लाइन की तरफ, वो पहला ये होता है कि वो नॉन वेज नहीं खाते हैं। और उसका रीज़न ये है, हो सकता है किसी किसी को पता हो, किसी किसी को नहीं पता हो, लेकिन नॉन वेजिटेरियन फूड जो अलाइव फूड होता है उसके अंदर नेगेटिव एनर्जीज भरे हुए होते हैं, जो आप खाते हैं तो आपके अंदर आते हैं और आप ही के अंदर रह जाते हैं। आपको उस एनर्जी को देन आपको ही जब रियलाइज़ होता है, जैसे मेरे को जब रियलाइज़ हुआ कि मुझे नहीं खाना चाहिए, तब क्या हुआ, मेरे अंदर वैसे ही इकट्ठी थी जो जो शुरू से खाया हुआ था, वह एनर्जी वो तो थी ही, बस एक डिसीजन लेने से वो ख़त्म नहीं हो जाती वो नेगेटिव एनर्जी। लेकिन धीरे धीरे विथ प्रेयर, विथ सरेंडर, विथ गुड फूड, विथ सात्विक फूड, धीरे 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 वो कन्वर्ट होने लगता है, वो ट्रांसफॉर्म होने लगता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। एक माइंडसेट, एक रियल ट्रू इंटेंशन, एक ट्रू माइंडसेट आप कि हर नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदल सकती है। लेकिन जब नेगेटिविटी इकट्ठी हुई होती है ना, एनर्जी नेगेटिव इकट्ठा हुआ होता है ना फूड से, आपको थोड़ा टाइम लगता है, उतना एफर्ट लेना पड़ता है। हम सब चाहते हैं हम पॉजिटिव हों, हम सब चाहते हैं हम सिचुएशंस को अच्छी तरह से हैंडल करें, हम सब चाहते हैं कि जब कोई प्रॉब्लम आए हम डरे ना, हम निडर रहें, सही तरह से फैसला ले सकें, सोच सकें सही तरह से। लेकिन कैसे होगा, हम तो अंदर से डरे हुए हैं, डर डर पेन की, डर की एनर्जी भरी हुई है, क्योंकि हम शुरू से ऐसे खाते आ रहे हैं ऐसी चीज़ें। ये तो हो गई जो लाइव फूड होता है जिसमें एक्चुअली एनर्जी ऐसी भरी रहती है कि वो डायरेक्ट आपको मिलती है खाने पर। बाकी बात करते हैं जो ऑयली, ग्रीजी, जंक फूड होता है, जो एक्चुअली आपके बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। जब आप वो ज़्यादा खाते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, कोई भी चीज़ बॉडी नहीं डाइजेस्ट कर पाती है उतनी क्विकली, इट टेक्स टाइम, स्लो हो जाता है डाइजेशन प्रोसेस, तब भी वहाँ से नेगेटिव एनर्जी एमिट होता है। एंड फिजिकली भी डाइजेशन स्लो हो जाने से आपको पता है कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसीलिए लोगों को बोला जाता है फास्ट करो, बड़े से बड़ा बीमारी फास्टिंग से दूर हो जाता है। तो फास्टिंग पे मैं और एक वीडियो बनाऊंगी, मैंने पहले भी बनाया हुआ है, बोला हुआ है, लेकिन ये फिर से मैं बनाना चाहूँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ आप सब अपनी लाइफ को अपनी कंट्रोल में रखो, कॉन्शियसली लाइफ जियो। तो दिस इज़ वाई मैंने छोड़ा नॉनवेज एंड नॉनवेज छोड़ने का। ट्रस्ट मी, लाइक गॉड नोज़ कि मेरे ऊपर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ। मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील करना शुरू की अंदर से, निडर फील करना शुरू की अंदर से। प्रॉब्लम्स नहीं चले जाते हैं लाइफ में, प्रॉब्लम्स का सामना करने का हिम्मत आना चाहिए। प्रॉब्लम्स नहीं होंगे तो हम सीखेंगे कहाँ से। लेकिन कैसे आप उस चीज़ को फेस करते हो, वो आपको आपकी अंदरूनी एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, अंदरूनी ताकत के ऊपर डिपेंड करता है। वो ताकत बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, क्या सोच रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या देख रहे हैं, इन सब के ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरी मानिए, मैं ये आपको नहीं बोलूँगी कि अचानक से आप वेजिटेरियन बन जाओ या अचानक से ऐसा ये खाना शुरू करो, वो खाना शुरू करो, नहीं। फ्री विल एक चीज़ है जो भगवान ने हम सबको दिया है, और मैं ये मानती हूँ कि जब वक्त आएगा तो सब में ये बदलाव आएगी। लेकिन कॉन्शियसली सोचना शुरू करो, धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करना शुरू करो, देखो कि क्या चेंज आता है अपने अंदर। अगर आप अंदर से ताकतवर फील करते हैं, अंदर से पॉजिटिव फील करते हैं, तो वाई नॉट टू गिव इट अ ट्राई। एटलीस्ट सोचिए, इंटेंशन रखिए मेरी तरह। ट्रस्ट मी, इंटेंशन बहुत काम देता है। अगर कुछ चीज़ आपसे नहीं हो रहा है और आप ये करना चाहते हो, जैसे बहुत नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, उनको मन करता है कि हम वेजिटेरियन बन जाए, लेकिन हो नहीं पाता है, आदत होता है यार।
आई अंडरस्टैंड। तो इंटेंशन रखिए कि गॉड प्रॉपर टाइम आने पे मुझे हेल्प करिए कि मैं नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन बन पाऊँ। मैं चाहती हूँ, मैं चाहता हूँ बनना। ये मुझे हेल्प किया। मैं लाइव एग्जांपल हूँ कि मुझे गॉड ने बदला, ट्रांसफॉर्म किया। सो यस, खाना बदल के देखिए, बहुत बदलाव आएगा लाइफ में। आई होप आप इस चीज़ को ध्यान से सोचेंगे, समझेंगे एंड देन अपने लाइफ पे अप्लाई करेंगे। लॉट्स ऑफ लव, अपना अपना ख्याल रखिए एंड एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू।